नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 27वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 27वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, मैच का पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैथ्यू शॉट का सम्मान करते हुए इस ओवर में मात्र 4 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, जैसे ही दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने अपना असली अंदाज दिखाया और ओवर की पहली ही गेंद पर कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए एक आसमानी के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे मुकेश चौधरी की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बचे हुए अगली 5 गेंदों पर मात्र 3 रन बटोरने का मौका हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा कहाँ रुकने वाले। जी हां, क्योंकि मैच के तीसरे ओवर में जैसे ही एक बार स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू शॉट उनके सामने आए, अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का मजा मैथ्यू शॉट को छकाया और ओवर की दूसरी गेंद पर अंपायर के सर के ऊपर से और एक चमचमाता हुआ अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में किया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 3 ओवरों में अभिषेक शर्मा ने 2 जड़ते हुए अपने इंटेंट को पूरी तरीके से साफ कर दिया था। परंतु दूसरी छोर पर खड़े ट्रेविस हेड अभी तक खामोश थे, जिनके बल्ले से अभी तक एक भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला था। प्रशंसक उम्मीद में थे कि ट्रेविस हेड भी अपना हाथ खोलें और गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाएं। और दोस्तों, हेड का अंतः ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद हेड ने स्वागत किया और कवर की ओर एक तेजतर्रार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला जड़ दिया। बता दूं, ट्रेविस हेड की ओर से आने के बाद अभिषेक शर्मा ने भी अंशुल कंबोज के खिलाफ अपना हाथ खोला और पहले ओवर की चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट की ओर एक चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए एक और अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, अंशुल कंबोज का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 15 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, यह तो बस हैदराबाद की बल्लेबाजी का ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैथ्यू शॉट का स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने मानो जैसे भूत ही बना डाला और पहली 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम बाहर पहुंचा दिया और महज 15 गेंदों का सामना करते हुए चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी पसा जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने मैथ्यू शॉट के खिलाफ खुद के दम पर 25 रन बटोरे। दोस्तों, पावर प्ले शुरू था और उसी तरह की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आज हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल हैदराबाद के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह पावर प्ले के इस आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पहली 4 गेंदों पर देखने को भी मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोला और लगातार 3 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहली 4 गेंदों पर ही अब हेड ने अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते 12 रन बटोर लिए थे। इस कारण अब आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करते हुए सॉलिड तरीके से ओवर का अंत करने की। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ हेड की ओर से देखने को मिला, जहां 3 चौके आने के बावजूद मुकेश चौधरी के खिलाफ ओवर की 5वीं गेंद पर हेड बड़ा शॉट खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, वे इस बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 20 गेंदों में 23 रनों की पारी खेल आउट हुए।
दोस्तों, रनों की बरसात के बीच हैदराबाद का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब चेन्नई के खिलाड़ी और साथी प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी खुशी को दोगुना किया एक बार फिर तूफानी गेंदबाज मुकेश चौधरी ने, जिन्होंने ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद अगली ही गेंद पर हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन को अपनी तेज रफ्तार की गेंद में फंसाया और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार 2 गेंदों पर दोहरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में ईशान किशन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, धमाकेदार तरीके से भले ही हैदराबाद की शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन एक ओवर में दोहरा झटका लग जाने के चलते अब पहली बार हैदराबाद का खेमा चिंतित नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन, और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। बता दूं, धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पहले 6 ओवरों में ही अब हैदराबाद ने 75 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत देखा जाए तो हैदराबाद की टीम को पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन चेन्नई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद अब मैदान में मौजूद दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसी लय को बरकरार रखना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां हैदराबाद के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, भले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए नूर अहमद का सम्मान करते हुए इस ओवर में महज 5 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, अगले ओवर में जैसे ही जेमी ओवर्टन गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने अपनी बेहतरीन लय का नमूना जेमी ओवर्टन को कराया और ओवर की दूसरी गेंद पर क्रीज से पीछे हटते हुए कवर की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे ओवर्टन को अभिषेक शर्मा का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौका खाने के बाद अगली 3 गेंदों को काफी सटीक लाइन और लेंथ से डाला और इसके बाद ओवर की आखिरी अपनी तेज रफ्तार भरी गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा को चकमा दिया और विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का तीसरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज चेन्नई के खिलाफ 22 गेंदों में 59 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही 12 के रन रेट से हैदराबाद की टीम का स्कोर बोर्ड देखने को मिल रहा था, परंतु चेन्नई की घातक गेंदबाजी के सामने हैदराबाद की टीम अब संघर्ष करती नजर आने लगी थी, क्योंकि अब 100 रनों के भीतर ही 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को चेन्नई ने अपने जाल में फंसा लिया था। जिस कारण एक तरफ जहां अब चेन्नई के प्रशंसक जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा। बता दूं, जेमी ओवर्टन का यह ओवर काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने 9 रन तो खर्च किए परंतु एक कीमती विकेट भी अपने नाम किया। वही अब लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अगले 1-2 ओवर तो धीमा खेल हैदराबाद के बल्लेबाज मैदान पर दिखाएंगे। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज हैदराबाद की टीम धुआंधार बल्लेबाजी करने के इरादे से ही मैदान में उतरी थी। जी हां, क्योंकि जैसे ही पिछले ओवर में विकेट गिरा, अगले ओवर में हेनरिक क्लासेस ने अपना बल्ला खोला और चेन्नई की ओर से स्पेलेल का पहला ओवर लेकर आए गुरजरपनीत सिंह की लेंथ गेंद को लेग साइड की ओर सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए हैदराबाद की रनगति को बरकरार रखा। दोस्तों, भले ही अंतराल समय से हैदराबाद की टीम अपने विकेट गंवाती जा रही थी, लेकिन रनों की गति बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में गुरजरपनीत सिंह को जड़ने के बाद अगले ओवर में हेनरिक क्लासन ने गेंदबाजी पर आए नूर अहमद का समाचार लिया और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए खूबसूरत चौका लगा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर स्वीप लगाते हुए लगातार दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, चेन्नई के लिए नूर अहमद का यह ओवर महंगा साबित हुआ, जहां खराब लाइन और लेंथ के चलते उन्होंने करीबन 10 रन लुटाए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज हैदराबाद की बल्लेबाजी को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में भले ही हेनरिक क्लासन ने 2 जोरदार चौके नूर अहमद को जड़े, परंतु अगले ओवर में जैसे ही नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा स्ट्राइक पर आए, वे अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए। जेमी ओवर्टन की पटकी हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक आसान सा कैच नूर अहमद को थमाते हुए सस्ते में पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, आज अनिकेत वर्मा टीम के लिए 4 गेंदों में मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में रहा था।
लेकिन अब पावर प्ले के बाद लगातार विकेट चटकाते हुए चेन्नई की टीम की वापसी मुकाबले में होती जा रही थी, क्योंकि अब देखते ही देखते 4 बड़े बल्लेबाजों को चेन्नई के गेंदबाजों ने अपने जाल में फंसा लिया था। देखा जाए तो आर्थुराज गायकवाड़ की कप्तानी आज हावी होती हुई हैदराबाद पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब चेन्नई की गेंदबाजों का सामना करने हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत तो काफी धीमी तरीके से की और पहली 3 गेंद